वेलकम टू बीएड क्लासेस विद संतोष। आज हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव मेथड, सब्जेक्टिव मेथड पढ़े थे। आज हम उसी में आगे करेंगे ऑब्जेक्टिव मेथड्स को, फिर प्रोजेक्टिव मेथड, साइको एनालिटिकल मेथड और फिजिकल टेस्ट। ठीक है, तो पर्सनालिटी हमने देख लिया था कि ओवरऑल आज के टाइम में जो पर्सनालिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट को ही देखते हैं हम पर्सनालिटी के तौर पे। ठीक है, तो ये सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लिख के। और ये सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी राजस्थान का रीट का जो नोटिफिकेशन निकला है एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सनैलिटी टॉपिक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक प्रोजेक्टिव मेथड। उससे प्रोजेक्टिव मेथड से पहले हम ऑब्जेक्टिव मेथड पढ़ेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव मेथड्स, इससे पहले हमने पढ़ा था पिछली क्लास में सब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मेथड क्या होते हैं कि जिनके अंदर हम सब्जेक्ट से डायरेक्ट पूछते हैं, या तो हम उसका इंटरव्यू लेते हैं, या हम उससे बातचीत करके किसी भी तरीके से सब्जेक्ट को वो खुद अपने बारे में बताता है, उससे हम उसकी पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है, हम उसके सामने कुछ सिचुएशंस रखते हैं, या हम उसको अलग तरीके से ऑब्जर्व करते हैं दूर से, और फिर उसके बारे में हम पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं कि ये इंसान की कैसी पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ऑब्जेक्टिव मैथड्स, द ऑब्जेक्टिव मैथड डू नॉट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट्स ओन स्टेटमेंट। उसकी खुद के स्टेटमेंट पे डिपेंड नहीं होता वो जो भी बोल रहा है अबाउट हिमसेल्फ, बट ऑन हिज ओवर्ट बिहेवियर, उसके बाहर के बिहेवियर से, एज रिवेल टू अदर्स हु सर्व एज ऑब्जर्वर्स, एग्जामिनर्स और जजेस। हम डायरेक्टली उसको नहीं पूछते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड में। हम किसी भी पर्सन को हम उसको बाहर से ऑब्जर्व करते हैं। हम किसी पर्सन को बोलते हैं कि इसको ऑब्जर्व, हाँ ये कैसा है, इसको ऑब्जर्व करके बताओ, या हम उसको एग्जामिन करते हैं। दूर से हम पहचानते हैं कि ये इसका नेचर ऐसा है, ये ऐसे बिहेव करेगा तो इसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी। ठीक है, तो ये हम ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है, खुद इंसान से नहीं पूछते हैं, बस उसको ऑब्जर्व करते हैं दूर से। और उसके अलग अलग मेथड्स भी है, वो हम पढ़ेंगे। सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव मेथड्स आर मिनिएचर लाइफ सिचुएशन। हम उसके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं छोटे तौर पे कि उसमें वो कैसे एक्ट करेगा, फिर उस हिसाब से हम उसकी पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं। अनऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशन, ऐसे ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्व नहीं हुए हैं, और रेटिंग स्केल से हम पढ़ें उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं। तो ये तीनों देखते हैं हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव मेथड्स है। सबसे पहले है मिनिएचर लाइफ सिचुएशन। इनको हम आर्टिफिशियल सिचुएशन में बोलते हैं, मतलब हम खुद सिचुएशन एक क्रिएट करते हैं। उसके सामने ऐसी सिचुएशन आई नहीं है, लेकिन हमने उसको एक क्रिएट की सिचुएशन, और उसके अकॉर्डिंग वो कैसा एक्ट करता है, कैसा बिहेव करता है, वो हम देखते हैं। तो देखिए, इन मिनिएचर लाइफ सिचुएशंस, आर्टिफिशियल सिचुएशंस resembling real life situations are created and the subject's reactions and behavior are observed and evaluated। इसमें रियल लाइफ की सिचुएशन को हम क्रिएट कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, और फिर उसका बिहेवियर हम ऑब्जर्व करते हैं, इवेलुएट करते हैं। सिचुएशन इन्वॉल्विंग ऑनेस्टी, कॉपरेशन एंड टीम वर्क। हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिसमें उसको सच बोलना है, या उसको कॉपरेशन दिखाना है अपना, या टीम वर्क में उसको काम करना है, ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट करेंगे। और द एंड सब्जेक्ट्स बिहेवियर मे बी नोटेड एंड जज अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर हम नोट करेंगे। तो ये था हमारा मिनिएचर लाइफ सिचुएशन। सेकेंड आता है अनऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशन, इज क्वाइट पॉपुलर इन चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स ऑफ गाइडेंस क्लिनिक। जो इंडिया में तो है कि नहीं है, लेकिन फॉरेन में छोटे मोटे क्लिनिक्स होते हैं, गाइडेंस क्लिनिक, जो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये मेथड यूज़ किया जाता है। द इंडिविजुअल इज आस्क्ड टू परफॉर्म सम टास्क। एक इंडिविजुअल को हम बोलेंगे कुछ टास्क करने के लिए, और इज लेफ्ट हिमसेल्फ एंड हिज बिहेवियर इज ऑल्सो ऑब्जर्व थ्रू ए वन वे मिरर। अब ये देखो, मैं इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ। आपने मूवीज़ देखी होगी, कई कई मूवीज़ में क्या होता है, कोई क्रिमिनल को अगर पुलिस पकड़ के लाती है तो उसको सवाल जवाब कैसे करती है, सबके सामने ही नहीं करती। एक अलग रूम में एक मनोचिकित्सक उसके साथ भेज दिया जाता है, और वो उससे क्वेश्चन आंसर करता है। और जो पुलिस का मेन हेड है वो अलग एक शीशे से, मिरर से उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है बाहर, अलग, कि ये कैसे एक्ट कर रहा है। तो मिरर से, स्क्रीन से, या कोई डिवाइस से अगर हम किसी को दूर से ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें ये मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो द इंडिविजुअल इज आस्क्ड टू परफॉर्म सम टास्क, उसको टास्क दी जाती है और उसको अकेला छोड़ दिया जाता है, और उसको ऑब्जर्व किया जाता है वन वे मिरर से, स्क्रीन से, कोई भी डिवाइस से, या फिर माइक्रोफोन सेटअप से उसको कुछ टास्क दे के ऑब्जर्व किया जाता है। ये हमारा सेकेंड मेथड आ गया, अनऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशन।
थर्ड आता है इसमें रेटिंग स्किल्स। अब रेटिंग स्किल्स क्या होता है, स्कूल में ज़्यादा यूज़ की जाती है। जैसे हम भी मान लो किसी क्लास में गए, जनरली आप टीचर हो, आप किसी क्लास में पढ़ाने गए, तो आपसे मान लो आपके एचएम ने या प्रिंसिपल ने राउंड पे आए, तो फिर उन्होंने किसी बच्चे के बारे में बोला ये कैसा है, तो हम और उसको बोलते कि 5 पॉइंट दे दिया और बताया ये कैसा है, बिहेव करता है तो हम उन 5 पॉइंट्स में से बताएंगे कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। मतलब एक स्केल होती है रेटिंग स्केल, उसमें बच्चे का बिहेवियर डिफाइन किया जाता है अलग अलग पॉइंट पे। हम बोलेंगे उसका ऐसा पॉइंट है, तो उसके वो रेटिंग स्केल यूज़ की जाती है। देखिए कैसे, इन रेटिंग स्केल्स वी रेट एन इंडिविजुअल ऑफ द पोजेशन और एब्सेंस ऑफ सर्टेन ट्रेड्स ऑन ए सर्टेन स्केल। एक स्केल के ऊपर हम कुछ ट्रेड्स लिख देते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं। द इंडिविजुअल इज गिवन ए प्लेस ऑन द स्केल और स्कोर विच इंडिकेट्स द डिग्री टू विच ए पर्सन पोजेसेस गिवन बिहेवियर ट्रेट। ठीक है, अब एक स्केल रख दी जाती है और उसके ऊपर स्कोर दे दी जाती है, 0, 5, 10, 15, 20, और उन पे बिहेवियर लिख दिया जाता है उसके बारे में। जैसे एक बच्चा है उसके बारे में कि बहुत नॉइजी है, बहुत शैतानी करता है क्लास में, अच्छा पढ़ने में है, एवरेज है, इस तरह से स्केल हमने डिसाइड कर दिया। ऑनेस्ट है, टीम वर्क में काम करता है, ये सब हमने लिख दिया। स्लो लर्नर है, तो फिर हम मान लो उस बच्चे को हम उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करके हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि इसका इस स्केल पे ये पॉइंट आ रहा है, मान लो 5 नंबर पॉइंट पे उसका आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये पढ़ने में ऐसा है या इसका पर्सनैलिटी ऐसी है। द इंडिविजुअल इज गिवन ए प्लेस ऑन द स्केल और स्कोर विच इंडिकेट्स द डिग्री टू विच अ पर्सन पोजेसेस ए गिवन बिहेवियर ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू रेट स्टूडेंट ऑन देयर सोशेबिलिटी, कि सोसाइटी में वो कैसे बिहेव करता है, वी माइट आस्क 3 और 4 सुपरवाइजर्स और टीचर्स कि उसका सोसाइटी की तरफ से वो कैसा स्कूल में सोशेबिलिटी के रूप में कैसा बिहेव करता है। तो हम 4-5 टीचर से, सुपरवाइजर से पूछेंगे और उसको बोलेंगे कि इस स्टूडेंट को इस स्केल पे रखिए। देखिए मैं नेक्स्ट आपको आगे दिखाती हूँ स्केल। ये देखिए, जैसे ये स्केल है, एक बच्चा है, उसको हमने बोला ये वो दूसरों को अवॉइड करता है, टॉलरेट करता है, लाइक करता है, बहुत ज़्यादा लाइक करता है, सीक्स अदर्स, इन्फॉर्मेशन के लिए जाता है। तो हम एक बच्चे का हमने लिया कि आप बताओ इनमें से किस पे वो सेट बैठ रहा है, तो हम बोलेंगे वो लाइक करता है अदर्स को, मतलब अदर्स को भी वो पसंद करता है। तो इसका मतलब क्या, वो टीम वर्क में काम कर सकता है, वो कॉपरेशन में काम कर सकता है। अगर वो हम बोल रहे हैं वो अवॉइड करता है सबको, इसका मतलब क्या है, वो खुद ही बस रहना चाहता है, खुद में ही बस। उसकी पर्सनैलिटी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इस स्केल को हम बोलते हैं रेटिंग स्केल। और ये अभी कितने पॉइंट के, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इसको बोलेंगे 5 पॉइंट स्केल। ऐसी 3 पॉइंट स्केल की भी आती है, 7 डिग्रीज की भी स्केल आती है, ये अलग अलग है। दिस स्केल हैज़ 5 डिग्रीज ऑफ द ट्रेड टू बी रेज्ड, दिस इज ए 5 पॉइंट स्केल, इसको बोलते हैं। सम स्केल्स हैव 3 और 7 डिग्री भी होती है। द रेटिंग स्केल्स कैन बी यूज ओनली बाय दोज हु नो द पर्सन्स रेटेड एंड हु हैव ऑब्जर्व्ड दैम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड फॉर विच दे आर रेटिंग दैम। और ये कौन यूज़ कर सकता है, जो उस पर्सन को रेट कर रहा है और फिर उसको हम किसी पर्सन को हम रेट करके और उसके ऊपर हम उसके रिस्पेक्ट में हम रेटिंग स्केल पे पॉइंट दे सकते हैं, यही उसको जान सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड रेटिंग स्केल। अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टिव मेथड्स। ये ऑब्जेक्टिव मेथड हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद आता है प्रोजेक्टिव मेथड, साइको एनालिटिकल मेथड और फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट का कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे मान लो जैसे कई बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, जैसे डिफेंस के दे रहे हैं, जहाँ पे फिजिकल टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। फिजिकल टेस्ट के आपकी ओवरऑल बॉडी का टेस्ट लिया जाता है और उसके अंदर आपको ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये फिजिकल टेस्ट है, ये तो सिंपल सा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी प्रोजेक्टिव मेथड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोजेक्टिव मेथड। इन दीज मेथड्स और टेक्निक्स द सब्जेक्ट इज एनकरेज टू प्रोजेक्ट और थ्रो हिज थॉट्स, इमोशंस, विशेस एंड अदर रिएक्शंस फ्रीली इन सम सिचुएशंस विच आर प्रोवाइडेड। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी ऑब्जर्व किया जाता है लेकिन अलग तरीके से। एक सिचुएशन दे दी और फिर उसको बोला जाता है कि इस सिचुएशन में आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके विचार क्या है, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं, ऐसे करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब एक सिचुएशन दे दी, अब मान लो मैं जैसे आपको एग्जांपल बताती हूँ। हमने क्लास में एक बच्चों को सबको बोल दिया कि आज चलो आप ना आप कल एक सपना देखना और आपको क्या बनना है, आपको आगे लाइफ में आप फैंटेसी में बताइए। तो बच्चे अपने ख्याली प्लॉट बनाएंगे। छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे अपन को बोले कि आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे, तो कोई कुछ भी बोलता है, उनको थोड़ा ना पता है कि आगे कैसे वो बनेंगे उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन वो तो सिंपल बोलते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ। तो वो फैंटेसी वर्ल्ड में जीते, इमेजिनेशन में जी के उनकी सारी विशेष बाहर आ जाती है पेपर के ऊपर।
तो ये होता है प्रोजेक्टिव मेथड, मतलब हम उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दीज मेथड्स आर दस इंटेंट टू रिवेल द अंडरलाइंग ट्रेट्स, moods and attitude and fantasies that determine the behavior of the individual in actual situation। और इन मेथड से हमें उन बच्चों का मूड के बारे में पता चलता है, उनका एटीट्यूड कैसा है, वो ख्याली दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, डे ड्रीमिंग में, जैसे हम बोलते हैं ना ख्याली पुलाव मत पकाओ, मतलब दिन में ही वो डे ड्रीमिंग में दिन में ही सपने देखते रहते हैं, फैंटेसीज वर्ल्ड में जीते हैं। तो उससे हमें उनका बिहेव पता चल जाता है, एक्चुअल सिचुएशन में कैसे एक्ट करेंगे। तो ये प्रोजेक्टिव मेथड होते हैं, ठीक है। देखिए इसके अंदर द प्रोजेक्टिव टेक्निक हैव इन कॉमन द फॉलोइंग फीचर्स। इसके फीचर्स हैं द साइकोलॉजिकल रियलिटी रादर देन द एक्चुअल रियलिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स वर्ल्ड इज इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर क्या होता है कि एक्चुअल रियलिटी से ज़्यादा साइकोलॉजिकल रियलिटी इंपॉर्टेंट होती है। बच्चा मेंटली साइकोलॉजिकली क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस मेथड में मानते हैं, प्रोजेक्टिव मेथड में। हिज विशेज़, उसकी क्या इच्छाएं हैं, उसका क्या एटीट्यूड है किसी भी चीज़ को देखने का, बिलीव क्या है उसके, आइडियल्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड फैंटेसीज, ठीक है। तो उससे हम पता कर सकते हैं। अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी आर रिवेल्ड इन दिस टेक्निक्स। इसके अंदर अनकॉन्शियस हमारे माइंड में, हमारे एक तो हम जो सामने है वो तो सबको दिखते ही है, लेकिन अंदर हमारे क्या चल रहा है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो कभी कभी बाहर आता है, उसके अंदर क्या चल रहा है वो हम इसमें पता कर सकते हैं इस मेथड से। एंड साइकोडायनेमिक प्रिंसिपल देयरफॉर प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर हम साइकोलॉजिकली बच्चे का माइंड पढ़ने की कोशिश करते हैं इस मेथड के अंदर, ठीक है, प्रोजेक्टिव मेथड में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टिव मेथड है देखिए। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर रोशाज टेस्ट, ये सबसे फेमस है। द रोशाज इंक ब्लॉक टेस्ट नाम है इसका, द रोशाज इंक ब्लॉक टेस्ट, ब्लॉट टेस्ट। द टेट जिसको बोलते हैं द थेमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, द सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट, द टेंटाफोन टेस्ट, द प्ले टेक्निक्स, द वर्ड एसोसिएशन मेथड और द पिक्चर एसोसिएशन मेथड। ये सब मेथड प्रोजेक्टिव मेथड्स है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। इसके अंदर बच्चों को अलग अलग तरीके से उनका साइकोलॉजिकली बिहेव पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है और फिर उसकी पर्सनैलिटी बताई जाती है। अगर आपको इन मेथड्स पे वीडियो चाहिए डिटेल में, मैं आपको ये सारे मेथड्स डिटेल में समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इन सब पे इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगी। द रोशाज इंक ब्लॉक टेस्ट, ब्लॉट टेस्ट, द टेट पे, सेंटेंस कंप्लीशन पे, ये सब पे मैं बना दूंगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। इसके साथ ही हमारा प्रोजेक्टिव मेथड भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे साइको एनालिटिकल मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्राइड के द्वारा दिया गया है, जिसके अंदर हम कॉन्शियस माइंड इन सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। तो ये था वीडियो, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के साइड में एक बेल का आइकन आता है उसको ज़रूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।